जो धर्म करे वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपको धर्म के लिए प्रेरित करे वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अकेले धर्म करना एक बात है, आपकी वजह से कई लोग धर्म से जुड़ जाएं, ये बहुत विशेष बात है। आप भोजन कर रहे हैं, ये कॉमन बात है, हर कोई करता है। आपके जरिए अगर किसी दो व्यक्ति का अलग से पेट भर गया तो इसमें आप ज्यादा पुण्य की भागीदारी है। इसीलिए मानस जी की कथा आप दर्शन करिए। सुग्रीव का प्रसंग आएगा कल। सुग्रीव ने एक समय पे कहा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन रात। सुग्रीव ने भगवान से मांगा कि कृपा करो सब छोड़ के आपका भजन करो। भगवान ने ऐसी कृपा नहीं की कि तुम सब छोड़ के भजन करो। भगवान ने राजा बना दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि भजन कभी लोगों को छोड़ के नहीं किया जाता है, भजन लोगों को लेकर किया जाता है। जो चार लोग को अपने साथ जोड़कर किया जाए वो आपका सच्चा भजन है, और यही भक्ति सार्थक है। मैं कई बार कथाओं में उदाहरण देती हूँ कि एक शराब पीने वाला अपने पूरे जीवन काल में 5-6 को तो पीना सिखा के ही मरता है। वो 5-6 को अपने जीवन काल में अपने जैसा वो अपनी पीढ़ी छोड़ के जाता है अपने पीछे, और फिर ये जो 5 होते हैं ये अलग से 10 मेंबर बनाते हैं। ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। अगर एक पीने वाला, एक गलत आचरण करने वाला अपने जीवन में 5 लोगों को अपने जैसा बना के गया, और हम भगवान के भक्त होके 2 को भी अपने जैसा ना बनाए, तो हमने क्या किया जीवन में? हमने क्या प्राप्त किया? जीवन में सबसे बड़ा ये लक्ष्य होना चाहिए कि कुछ ऐसा करके जाएं कि शरीर चला जाए पर वो काम इस धरती पर जिंदा रहना चाहिए। याद सबको किया जाता है, जाने के बाद याद सबको किया जाता है। अब यहाँ पर जीवन आप विचार करो कि कैसा हो, कि आपको रावण की श्रेणी में रखकर याद किया जाए कि राम की श्रेणी में रखकर याद किया जाए, ये आपको और हमें तय करना है। आज भी लोग याद करते हैं, कोई बुरा व्यक्ति होता है तो क्या कहते हैं, अरे रावण है वो तो धरती पर जिंदा, कंस के जैसा। उसे भी लोग याद कर रहे हैं, भूले नहीं हैं, पर किसके नाम के साथ आपका नाम जुड़ रहा है, इस बात पर विचार करिए। जीवन में बड़ी छोटी छोटी सी मर्यादा है भैया, बहुत छोटी छोटी सी। अगर कोई प्रशंसा करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, पर सामने कौन प्रशंसा कर रहा है इस बात पर पहले मंथन कीजिए। अगर एक बुरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो इसका मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई संत आपकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा जीवन में हासिल किया है। एक चोर आपकी प्रशंसा करे, आप तो बड़े कमाल के हैं, तो रतिया भर बैठ के सोचना ऐसा आपने क्या किया है, कि एक चोर को आप में कौन सा टैलेंट नजर आ गया। ये सोच का विषय है। कौन हमें समझा रहा है, कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है, कौन हमारा साथी है, इस एक एक चीज पर विचार करना चाहिए। हर किसी से सलाह भी नहीं लेनी चाहिए। चलते फिरते सलाह ही तो एक ऐसी मुफ्त की चीज है जो देना सब जानते हैं, लेना कोई नहीं चाहता है, लेना नहीं पसंद है। सलाह फ्री की चीज है, दे दो तो बड़ी अच्छी है, लेने को कह दो तो सबको बुरा लगता है। लेकिन किससे सलाह लेनी है ये विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस मति गति को अपने भीतर रखता है वो वैसी ही सलाह आपको देगा। अगर आप परेशान हैं और कोई भगवान को मानने वाला है तो वो कहेगा भैया हनुमान चालीसा का पाठ करो, कहेगा ना। अगर कोई इधर उधर के जादू टोने टोटके में मानने वाला है, उससे कहो बड़े परेशान है, अरे फला वाली पूजा करा लो, बड़े वो क्या कहते हैं यहाँ पे बैगा, उनको दिखा लो, सब फूंक फांक के एक बार में बराबर। जीवन में सलाह किससे लेनी है इस बात का भी एक विवेक हो। गलत व्यक्ति अगर सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह भी कुछ अच्छी होने वाली नहीं है। बार बार इसीलिए कहा जाता है संगत अच्छी हो। संगत की विशेषता, संगत का महत्व इसलिए दिया गया है, आप जैसी संगत करते हैं वैसी ही समाज में आपकी एक इमेज, एक आपका स्वरूप तैयार होता है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत आप हृदय से अच्छे हैं, विचारों से अच्छे हैं, आप 10 दिन तक किसी अपने नगर के सबसे बुरे व्यक्ति के साथ घूमो, जिसकी लोगों की नजर में बिल्कुल कोई कीमत ना हो,
ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप 10 दिन घूमिए, आप 11वें दिन उसी की कैटेगरी में आ जाओगे, फिर आपको कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। माता पिता बचपन से बच्चों पे, जबकि यही कहते हैं माता पिता, ठाकुर जी कहते हैं ना कि जिम बालक राखई महतारी करहूं सदा तिनके रखवारी। मैं अपने भक्तों की देखभाल एक माँ की तरह करता हूँ। जैसे एक माँ को सब पता होता है कि नहीं होता? क्या माँ अपने बच्चे के साथ स्कूल जाती है क्या? लेकिन फिर भी अगर बच्चे का आचरण जरा सा बिगड़ता है, माँ घर पे बैठे बैठे कहती आजकल हमें लग रहा है तुम्हारी संगत कुछ ठीक नहीं चल रही है। वो कभी नहीं मिली आपके फ्रेंड से, वो आपके दोस्तों को कभी नहीं उसने देखा है, वो घर बैठे जान जाती है कि तेरे जीवन में बेटा इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो माँ है जिसने आपको इतने से इस लायक बनाया है। वो जननी सब जानती है, और ये तो जगत पिता भी है, जगत जननी भी कह लो, पिता भी कह लो, माँ कह लो, जो कह लो, ये तो वो है। ये हमारे आपके भीतर की बात को कैसे नहीं जानेगा? हर एक बात को ठाकुर जी जानते हैं। हाँ, बात सिर्फ इतनी है कि हम गलत फहमी में रहते हैं कि ये कौन सा हमें देख रहे हैं। ये तो वो भी देख रहे हैं जो आप किसी को नहीं दिखा रहे हो, ये वो भी देख रहे हैं। जैसे अगर आपके घर में छोटे बच्चे रहे होंगे या भी हों, तो कभी कभी बच्चे के साथ आप लुका छिपी का खेल खेलते होंगे, छुपन छुपाई। आप जब अपने 3 साल 2.5 साल के बच्चे से कहो जाके छुप जाओ, तो वो आपके ही सामने जाता है और सोफे के पीछे बैठ जाता है, आप ही के सामने। अब वो आंख बंद करके, अपनी आंख को बंद करके बैठा रहता है, और पिताजी ने देखा है कि मेरे सामने सोफे के पीछे गया है, तो क्या आप जाके तुरंत कहते हो अरे तुम तो यही हो? नहीं, आप 1 मिनट 2 मिनट पूरे घर में झूठ मूठ का घूमते रहते हो। कहाँ है? अरे वो कहाँ है? दिख ही नहीं रहा। यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? वो 4-5 जगह फालतू में घूमता है। क्यों? बच्चे का मन रखने के लिए। तुरंत ढूंढ लेगा तो खेल का मजा बिगड़ जाएगा। तो बच्चे को सुख देने के लिए पिता 4-5 बार इधर उधर देख के फिर कहता ओ यहाँ है। अब वो खुश, उसको लगता है मैं इतना बढ़िया छुपा कि बाबूजी हमें ढूंढ नहीं पाए 10 मिनट। अब उसको कौन पता है बाबूजी ने तुम्हें तब ढूंढ लिया था जब तुम छिपे भी नहीं थे। ठीक यही चीज ठाकुर जी के साथ है। हम लुका छिपी खेलते, हमें लगता है हम तो ऐसा छिप गए भगवानों नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि हम तो बंद दरवाजे के भीतर सब कर रहे हैं ना, तो भगवान कहाँ देख रहा है? अब कैसे बताए कि वो तो वहां तक के दरवाजे का पता जानता है जो दरवाजा आपने आज तक नहीं देखा है। वो सब कुछ जानता है। तो सबसे ज्यादा समझदारी किसमें है? समझदारी इसमें है कि स्वीकार किया जाए जैसे हैं, जो है। सरकार अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, इस भाव को लेकर जीवन में चले। लाख अगर चीजों को, जैसे कबूतर का एक स्वभाव होता है, जब एक बिल्ली कबूतर पर झपटती है ना, तो कबूतर अपनी ही आंखें बंद कर लेता है। अब अपनी आंखों को बंद कर लेने से क्या वो खतरे से बच गया क्या? ये आंख बंद करके बैठा रहता है, इसको लगता है कोई नहीं है मेरे सामने, और ये नहीं जानता कि किसी भी पल उस पर मौत का हमला हो सकता है। हम और आप इसी तरह कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं अपने गलतियों के लिए, कोई नहीं देख रहा, पर ये भूल जाते हैं एक सत्ता 24 घंटे सिर के ऊपर नाच रही है। वो कब हमें आपको अपने कब्जे में कर ले, इस बात का कोई पता नहीं है। इसीलिए बात, ये कथाएं इसीलिए होती, ये कथा इसलिए नहीं है कि आप 9 दिन अपना टाइम लगाइए, टाइम अपना लगा के चले जाइए और भूल जाइए। ये कथा बार बार इसलिए सुनाई जाती है कि कुछ तो जीवन में ऐसा हो कि हम 1% बदल सके। 10 बातें इस कथा से लेके मत जाइए, 10 लेकर जाएंगे तो एक को नहीं कर पाएंगे। एक कथा से एक बात ही लेकर जाइए। एक को भी अगर आपने अपना लिया तो वो 10 के बराबर है। 10 लेकर गए और एक भी नहीं कर पाए तो ले जाने का भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक ही रखिए और विश्वास में रहिए, भगवान आते हैं, सबके लिए आते हैं तो आपके लिए भी आएंगे। बस करना क्या है? अच्छा, भगवान को आना है कि आपको आना है? आना किसको है? आने का काम किसका है? भगवान का है ना। तो इनकी टेंशन आप काहे पाले बैठे हो कि आएंगे कि नहीं आएंगे? आप अपना काम बराबर करिए।